जय हो कुबेर देव की। हिंदू धर्म में कुबेर को धन का देवता माना गया है। धनतेरस और दीपावली पर माता लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ इनकी भी पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इनकी विशेष पूजा की जाती है। कुबेर देव को यक्षों का राजा माना जाता है और उनके राज्य की राजधानी अलकापुरी है। कैलाश के समीप इनकी अलकापुरी है। श्वेतवर्ण, तुंदिल शरीर, अष्टदंत एवं 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी सभा में विराजते हैं। धन, सुख और समृद्धि के लिए आप देवी लक्ष्मी के साथ एक देवता की पूजा करते हैं। इस देवता की पूजा के बिना देवी लक्ष्मी भी कृपा नहीं करती है। हम जिस देवता की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, रावण के सौतेले भाई कुबेर महाराज हैं, जिन्हें देवताओं के धन का खजांची कहा जाता है। जिनकी पत्नी स्वयं धन की देवी लक्ष्मी है, उन भगवान विष्णु को भी एक बार कुबेर से कर्ज लेना पड़ा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए तिरुपति बालाजी को सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के गहने चढ़ाए जाते हैं। इस धनवान भगवान की कथा है कि यह भगवान बनने से पहले एक चोर हुआ करते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार कुबेर सोमदत्त दीक्षित नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे थे। बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। नाराज होकर पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। मंदिर में जलते दीपक के सामने इन्होंने अपना अंगोछा लटका दिया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर नज़र न जाए। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही भागने लगा, कुछ लोगों की इन पर नज़र पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया गया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। विज्ञापनयम दूत और शिव के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने आ पहुँचे। शिव के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान शिव के पास लाए गए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने अपने अंगोछे के ओट से मेरे मंदिर में जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम मेरे पार्षद हो गए हो और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरी दुनिया के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। कुबेर पहले श्रीलंका के राजा थे, परंतु रावण ने उनसे लंका को हथिया लिया। कुबेर देव के पास एक महत्वपूर्ण पुष्पक विमान और चंद्रकांता मणि भी थी, जिसे भी रावण ने हथिया लिया था। कुबेर देवता देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। सैन्य और राज्य खर्च वे ही संचालित करते थे। यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा शिव के भक्त हैं। भगवान शंकर ने इन्हें अपना नित्य सखा स्वीकार किया है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को पूजने से भी पैसों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो रहती है। जिस तरह से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा की जाती है, उसी तरह से कुबेर यंत्र भी होता है। कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए यह सबसे सरल माध्यम है। आप सोने, चांदी या पंचलोहा, इन 3 धातुओं में से किसी एक में कुबेर यंत्र को अंकित करवा सकते हैं या फिर बना हुआ ला सकते हैं। नियमित रूप से विधि पूर्वक इस यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन तो बना ही रहता है, साथ ही आपका दुर्भाग्य दूर होता है। एक वेदी पर कुबेर यंत्र स्थापित करके उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद यंत्र को सुरक्षित तरह से तिजोरी या जहाँ भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। केवल पूजा के लिए इस यंत्र को निकालना चाहिए, उसके बाद फिर से वापस रख देना चाहिए। धन स्थान पर कुबेर यंत्र रखा होने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। कुबेर देवता की पूजा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक करनी चाहिए और साथ ही कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। जय हो कुबेर देव की।